नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे एचएसएससी ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट के बारे में। आपके जो भी कमेंट है कंप्लीट कमेंट शोल हो जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, वीडियो को ध्यान से देखें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल घंटी को दबा लें ताकि एचएसएससी से जुड़ी हर जानकारी आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट के लिए लेटर जारी किया गया था 2 दिन पहले ही, 31 जुलाई 2022 तक मांगा गया है डाटा कंप्लीट। डाटा किस किस का मांगा गया है? ईएसपी का भी मांगा गया है, एक्स सर्विसमैन का भी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी और नॉर्मल कैटेगरी, सभी का डाटा मांगा गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अब डाटा मांगा गया, इसका फायदा क्या होगा? देखो बहुत से कैंडिडेटों की तो जब बात चल रही थी कि जुलाई लास्ट तक जो है लिस्ट आ जाएगी, 31 जुलाई लास्ट तक लिस्ट आ जाएगी। अब डेट एक्सटेंड हुई, डाटा मांगा गया, एक्सटेंशन आपको पता है 31 अगस्त तक कर दी गई है। तो कुछ कैंडिडेट तो ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे किडनी की मांग कर ली हो। ऐसा नहीं है भाई, अगर डाटा मांगा गया तो भी आपके लिए अच्छी खबर है ये। अब आप तो मान के चलो ईएसपी में आपके 40 नंबर हैं, 38 नंबर हैं, 39 नंबर हैं, 37, 36, 35 इस तरह हैं, आपका तो हो जाएगा, आसान सी बात है। अगर किसी 28, 29 नंबर वाले किसी भाई का भी सिलेक्शन हो जाए तो उसमें क्या बुरी बात है? डाटा मांगा गया है तो सिंपल सी बात है। और जब भी डाटा मांगा जाता है तो सीटें हमेशा बढ़ती हैं, घटती नहीं कभी भी। तो डाटा मांगा गया तो इसका फायदा क्या होगा? सीटें बढ़ेंगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो ईएसपी की हो, एक्स सर्विसमैन की हो, पीडब्ल्यूडी की हो, नॉर्मल की हो। सिंपल सी बात है, पहले जो लिस्ट लगी थी और अब तक जो लिस्ट लगी है, देखो पहले तो लिस्ट लगी थी 31 दिसंबर 2021 को बोल सकते हैं या फिर 1 जनवरी 2022 को बोल सकते हैं आप, क्योंकि वो लिस्ट जो है सुबह पब्लिक हुई थी। तो उस टाइम 117 कैंडिडेटों की लिस्ट लगी थी, वो लगी थी बस ईएसपी की। अब ये देखो आप, उससे पहले जो लिस्ट लगी थी सभी कैटेगरियों की, उसके बाद कितने कैंडिडेटों ने हो सकता है दूसरी भर्ती को ज्वाइन कर लिया हो, दूसरी पोस्ट को ज्वाइन कर लिया हो, दूसरे पद पर चले गए हों। तो जो ग्रुप डी की जो सीटें खाली होंगी वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे डाटा रिवाइज करना है, डाटा दोबारा से मांगने का यही फायदा होगा, सीटें सभी की बढ़ेंगी। और अब बात कर लेते हैं ईएसपी की, कैटेगरी वाइज बात करेंगे। पहले ईएसपी की बात कर लेते हैं। देखो 31 अगस्त तक है आपकी एक्सटेंशन, ठीक है। हालांकि इतना टाइम लगेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, लेकिन आप यही मान के चलो कि लास्ट में आएगी हमारी, तो ठीक है। हो सकता है 3rd वीक तक आपकी जो लिस्ट है जो जारी कर दी जाए, लेकिन अभी तक आप यही मान के चलो कि 31 तक आएगी। ये महीना तो हमें पूरा दान करना ही करना है, सिंपल बात है। उससे पहले होगी आपकी स्कूटनी होगी भाई, स्कूटनी पहले 1 से 10 तारीख तक जो है स्कूटनी करवा दी जाएगी। अब कुछ कैंडिडेट बोल रहे थे कि स्कूटनी कराने की क्या आवश्यकता जी, स्कूटनी तो 3-4 बार करवा ली, 3-4 बार मौके दे लिए। तो भाई सिंपल ही बात है, अगर कोई 38 नंबर वाला, 37 नंबर वाला, 39 नंबर वाला कोई भूल चूक से रह गया कि इसके बाद में पता चला कि मेरा लिस्ट में नाम है और उसकी स्कूटनी नहीं हुई और उसने उठा के फिर केस ठोक दिया, तो फिर भर्ती सारी लटक के रह जाएगी, ज्वाइनिंग भी नहीं होगी। तो अगर एक बार 1 दिन मौका दे देंगे तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो पहले 1 से 10 अगस्त तक जो आपको ये मौका दे दिया जाएगा स्कूटनी के लिए, ठीक है। सीटें आपकी आपको पता ही है 447 हैं, और भी प्लस हो जाएंगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 500 के तकरीबन सीटें आपकी चली जाएंगी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से डाटा आएगा, आपको इसका बहुत फायदा होगा, ठीक है। खासकर जर्नल कैटेगरी के बच्चों को, क्योंकि और कैटेगरियों में तो इतना कंपटीशन है ही नहीं, लगभग सभी सिलेक्ट होंगे। तो जर्नल कैटेगरी वालों को यहाँ पे फायदा होगा, ठीक है। तो ये समझाना चाहता हूँ कि डाटा मांगने से नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, 1 महीना आप लेट ज्वाइन करोगे ये बात है, लेकिन फ़ायदा होगा उन बच्चों को जो नीचे कम नंबर हैं जिनके, उनको भी फ़ायदा हो जाएगा इसका। बात करें एक्स सर्विसमैन की, एक्स सर्विसमैन की भाई 200 के तकरीबन सीटें हैं और 200 प्लस ही हो जाएंगी। अब लिस्ट सभी की इकट्ठी लगेगी, ये भी बता देता हूँ आपको, लिस्ट सभी की इकट्ठी लगेगी। हाँ, अगर किसी को डाउट है कि एक्स सर्विसमैन की ना लगती हो, पीडब्ल्यूडी की नहीं लगती हो, पीडब्ल्यूडी के बारे में भी कंफर्म बता देता हूँ आपको। पहले एक्स सर्विसमैन की बात कर लेता हूँ। एक्स सर्विसमैन की भी लिस्ट आएगी, 200 प्लस सीटें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। ईएसपी की आपको बता चुका हूँ, कोई डाउट हो तो फिर भी पूछ सकते हैं। 1 से 10 तक स्कूटनी करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद एचएसएससी लिस्ट डाल देगा सभी की।
एक्स सर्विसमैन की 200 प्लस सीटें हो जाएंगी। पीडब्ल्यूडी के बारे में आपको बताया था कि पीडब्ल्यूडी का 1% कोटा बढ़ा है, 163 सीटें तो ये हैं। और अब जो डाटा मांगा गया दोबारा से, यहाँ से भी प्लस होकर आएंगी सीटें बहुत ज़्यादा, ठीक है, तकरीबन 200 से पार चली जाएंगी इनकी भी, ये भी फायदा होगा। और आपने लेटर देखा होगा जो डाटा मांगा गया है 31 जुलाई तक मांगा गया है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि एचएसएससी को डायरेक्ट जो है डाटा भेजना है सभी डिपार्टमेंट को, और साथ में जो चीफ सेक्रेटरी की ईमेल है उस पर भेजना है, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी की यहाँ से भी प्लस होंगी। और पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट भाई कंटिन्यू जाने लग रहे हैं सीएस ऑफिस, ठीक है। बेशक उन्होंने ये सीएस ऑफिस वालों ने ये बोल दिया हो कि आपकी लिस्ट कन्फर्म आएगी, फिर भी वो कंटिन्यू विजिट करने लग रहे हैं, ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले ही गए थे वो पीडब्ल्यूडी वाले, 3 दिन शायद 3 दिन ही हुए हैं, शुक्रवार को गए थे शायद वो। तो पीडब्ल्यूडी वाले गए थे, उनको उसी दिन भी यही बोला था, गया था कि आपका हमने डाटा भेज दिया है, आपकी लिस्ट कन्फर्म आएगी आएगी। लेकिन वो अब भी विजिट करेंगे, वही काम ईएसपी वाला इन्होंने मेहनत की है, अब ये कंटिन्यू मेहनत करने लग रहे हैं। एक्स सर्विसमैन के भी यही हाल है, एक्स सर्विसमैन के भी कैंडिडेट गए हुए थे। बात आती है नॉर्मल की भाई। अब नॉर्मल की मैं ये बोलूँ कि डिमांड ही नहीं है, तो भाई सीटें तो खाली हैं, लेकिन डिमांड बनाना आपके हाथ में है, ठीक है। अगर गांव का सरपंच कोई काम नहीं करता है ना, कोई काम नहीं करता है, कोई काम आपको करवाना है, ठीक है, चाहे आपको ये लगा लो डोमिसाइल भी बनवाना होता है ना, तो अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हैं वहाँ साइन करवाने के लिए। अगर कोई नहीं जाता हो तो बता सकते हो, ठीक है। पहले जैसे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको लगा लो या मेरे को लगवा लो, तो मैं या तो नंबरदार के पास जाऊँगा या किसके पास जाऊँगा, सरपंच के पास जाऊँगा मेरी एप्लीकेशन लेके कि मेरे को ये काम करवाना है। लेकिन ये बात नॉर्मल वालों को समझ में नहीं आ रही। इतनी बार बोल चुके हैं कि सीएस ऑफिस आप विजिट करोगे तो फ़ायदा होगा आपको, जो सीटें खाली पड़ी हैं उस पर लिस्ट लग जाएगी। अब अगर 1-2 कैंडिडेट भेज देते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर स्पीड पोस्ट करा रहे हैं कुछ कैंडिडेट, लेकिन स्पीड पोस्ट का तभी फायदा था जब 60-70 एप्लीकेशन एकदम से जाती, 1-2 कैंडिडेट से कोई फायदा नहीं हो रहा इस चीज़ का। तो अगर चाहते हो कि हाँ नॉर्मल में हमारा हो जाएगा, नॉर्मल की जो सीटें बची हुई हैं उस पर हमारी वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी, तो भाई आपको भी विजिट करनी पड़ेगी। ये कंटिन्यू कैंडिडेटों की लगेगी, इनकी लगेगी, इनकी लगेगी, ये पागल थोड़े ही हैं जो बार बार विजिट करने लग रहे हैं। ईएसपी के तो 2-3 कैंडिडेट तो ऐसे हैं लगभग 1-2 दिन ही जो है उनके मतलब आगे पीछे होते हैं, नहीं तो कंटिन्यू वो सीएस ऑफिस में ही बैठे रहते हैं बस। और नॉर्मल वालों को 100 कैंडिडेटों के व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो जाने को बिल्कुल तैयार। वैसे तो ग्रुप तो 200 से भी ज़्यादा के मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप, लेकिन जब जाने की बात आती है तब पता नहीं कितना ज़रूरी काम हो जाता है, उनको ये समझ में नहीं आता। तो नॉर्मल वालों के लिए यही कहूँगा, अगर आप चाहते हो 1 महीना आपके पास, अब भी 6-7 दिन तो इसी ये जो डाटा आएगा इसी के पड़े हैं, अगर अब भी कोशिश करोगे तो आपका ये काम हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी भाई, नौकरी आपको लेनी है या नहीं लेनी। हो सकता है आपके पास बजट ज़्यादा हो, कुछ पहले ही नौकरी की आवश्यकता ना हो आपको, तो ये आप पे डिपेंड करेगा। नॉर्मल वाला इनकी कन्फर्म है, पक्की लिस्ट लगेगी भाई। तो ये जानकारी रहेगी मेरे हिसाब से। और बहुत से कैंडिडेट लाइव के लिए बोलते हैं कि लाइव कब आओगे, तो लाइव का थोड़ा टाइम सिस्टम थोड़ा शेड्यूल नहीं बैठ रहा है, जल्दी ही ये समाधान भी करेंगे आपका, लाइव से का सेशन भी बहुत जल्द रखेंगे। तो ये आपके लिए जानकारी रहेगी, शेयर ज़रूर करनी है आपको। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी को आप दबा लें। तो ये आपके लिए जानकारी रहेगी, बखूबी जानकारी आपको अच्छे से मिल गई होगी। अब भी कोई कमेंट बचता तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।